नमस्कार, मैं महेंद्र श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुनील कटारिया से। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, संगठन सर्वोपरि होता है और संगठन के इशारे पर पार्टी चलती है। जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है वो पार्टी मजबूत होती है। नीमच जिले की अपन बात करें, नीमच जिले के संगठन की अपन बात करें और होने वाले नगर पालिका के चुनाव की अगर बात करें, जिस तरीके से पार्टी में अभी कशमकश चली, पार्टी के टिकटों को वितरण को लेकर, पार्षद के टिकट के वितरण को लेकर संगठन जिस मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था, उस संगठन पे कई सारे से प्रश्न चिन्ह लगे। आखिर इस प्रश्न चिन्ह क्यों लगे? जो पार्टी का संगठन है, आज उस संगठन के समक्ष पार्टी के कार्यकर्ता खुलकर सामने बोले। इन सारे सवालों के जवाब लेंगे आज सुनील कटारिया मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और मैं आप थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। स्वर्गीय श्री मंगल पटवा जी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, उनके भतीजे हैं, उनके साथ रहकर राजनीति उन्होंने की और 2013 के जब नगर निकाय नगर पालिका के चुनाव हुए थे, पटवा जी ने सभी नगर पालिकाएँ जितवाई और आज पार्टी के संगठन के समक्ष पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। बात सुनील कटारिया के साथ। सुनील भाई, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। नगर निकाय नगर पालिका के चुनाव, संगठन एक ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए। आपके संगठन के सामने चैलेंज खड़ा हुआ है, आपके पार्टी के लोग विपक्ष में खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इतने विशाल संगठन में ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। आज आपको यह सोचना चाहिए कि एक भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जिसमें टिकट के लिए कतार लगी हुई है और एक सामने जो हमारा मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की खूबी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित हैं। थोड़ा बहुत उनके मन में आक्रोश होता है, उस आक्रोश को हम उनसे बातचीत करके शांत करेंगे। कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस ऐसे वार्डों से ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर रही है जिनकी कोई पहचान नहीं है। नीमच में भी 5 से 8 वार्ड ऐसे हैं जहां उन प्रत्याशियों को वहां के वार्डवासी भी नहीं जानते हैं कि ये प्रत्याशी कौन है। इसका मतलब कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, ये आपने कहा ना। इस बार मुकाबला भाजपा के लोगों से नहीं, भाजपा के लोगों से नहीं होगा। हमारा कार्यकर्ता के मन में थोड़ा सा आक्रोश है, उस आक्रोश को हम मिल बैठकर हमारे घर में शांत करेंगे और कुछ वार्ड ऐसे होंगे जहां हम हमारे पार्टी के प्रत्याशी को निर्विरोध लाने पर विचार करेंगे और हम यही प्रयास करेंगे कि हमारे 2-4 प्रत्याशी निर्विरोध नीमच नगर पालिका में आए। उसके साथ ही जो जिले की 11 पंचायतें हैं उनमें भी हम यही कोशिश करेंगे कि वहाँ भी हमारे कुछ प्रत्याशी निर्विरोध आए, जिससे कि यह एहसास हो कि कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है। तो मुकाबला कांग्रेस से नहीं होगा ना? मुकाबला हमारा कांग्रेस से है, लेकिन हम मानते नहीं हैं क्योंकि कांग्रेस इतनी बोनी साबित हो चुकी है कि कांग्रेस मुकाबले में खड़ी होने लायक नहीं है। इसलिए हम कांग्रेस से कभी भी मुकाबला नहीं मानते हैं। हमारे पार्टी खुद इतनी बड़ी हो गई है कि अब कांग्रेस अपने आप को बहुत बोना साबित कर रही है और कांग्रेस के कई दिग्गज मैदान छोड़ छोड़ के भाग गए हैं। तो मुकाबला भाजपा के लोगों से ही होना है सुनील बाबू इस बार? तो ना, भाजपा के लोगों से नहीं होना है। हमारे जो लोग हैं, हमारा हर कार्यकर्ता श्रेष्ठ है। अगर हमारे एक वार्ड में 10 लोगों ने टिकट मांगे हैं तो हमारे जिनको टिकट दिया है ऐसा नहीं है कि वही श्रेष्ठ है। हमारा हर कार्यकर्ता श्रेष्ठ है और उतना ही श्रेष्ठ है जितना जिसको टिकट दिया है, उससे ज़्यादा जिसको नहीं दिया है वो भी उतना ही श्रेष्ठ है। सुनील जी, मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि श्रेष्ठ कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं, आपने पार्टी के टिकट का वितरण तो पार्टी के पदाधिकारियों के परिवार को दे दिया, कार्यकर्ता की उपेक्षा आपने की। ऐसा नहीं है। पार्टी का जो पदाधिकारी है वो भी एक छोटा कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता से ही वो पदाधिकारी बना है। ऐसा कहीं नहीं है कि जो पार्टी का पदाधिकारी होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर आज राजनीति के क्षेत्र में कोई काम करता है तो वो इसी ध्येय के साथ करता है, क्योंकि सत्ता हमारे लिए कोई कमाई का साधन नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को हमेशा सेवा का साधन माना है और हमारे अगर संगठन के कोई कार्यकर्ता सेवा करना चाहते हैं तो उनके लिए हम अवसर प्रदान करेंगे। और हमने सिर्फ एक मापदंड पूरे ज़िले में देखा है कि जो जीता उम्मीदवार है उसको हमने मैदान में उतारा है, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता हो, हमारे अनुषंगिक संगठन का कार्यकर्ता हो, लेकिन जो कार्यकर्ता जीत सकता है हमने उसको मैदान में उतारा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की गाइडलाइन क्या बोलती है? अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को पार्टी को आगे लाना। ये जो आज पदाधिकारी बने हैं ये भी कभी अंतिम पंक्ति में ही थे।
आज अंतिम पंक्ति से उठकर ये कार्यकर्ता पदाधिकारी बने हैं, तो ऐसा नहीं कि इनकी पंक्ति अग्रिम हो गई है। हमने कुछ ऐसे छोटे कार्यकर्ता भी हैं जिनको हमने आज नीमच में भी हमने ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है जो बरसों से पार्टी की सेवा कर रहे थे, उन लोगों को भी हमने टिकट दिया है। चाय की होटल वालों को भी टिकट दिया है, चुस्की का ठेला लगाने वालों को भी हमने टिकट दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी है जहां परिवारवाद और पैसे पे टिकट नहीं बढ़ते हैं। मनासा में विद्रोह, रामपुरा में विद्रोह, कुकड़ेश्वर में विद्रोह, नीमच में विद्रोह, जावद में विद्रोह, जीरन में विद्रोह, सरवनिया में विद्रोह, सब जगह विद्रोह पार्टी में हो रहा है। ये विद्रोह नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा है, ये विद्रोह नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक व्यापक पैमाना है। जो भारतीय जनता पार्टी इतनी विशाल हो चुकी है कि जहां एक नहीं 10 श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। आप देखिए कांग्रेस में कहीं भी कतार ही नहीं है, लाइन नहीं है टिकट के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, इसलिए उनके पास कोई झगड़ा नहीं है। हमारे पास इतने प्रत्याशी हैं, लेकिन हम हर कार्यकर्ता को संतुष्ट करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने स्वर्गीय मंगल जी पटवा के नेतृत्व में 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका जीती थी। और इस बार हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार, सांसद सुधीर जी गुप्ता और हमारे तीनों माननीय विधायकों के नेतृत्व में हम 11 ही नगर पंचायत और 1 नगर पालिका पर परचम लहराएंगे और हमारे पूर्व रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे। यही हम आपको आशा और विश्वास दिलाते हैं। आप आपके घर की चिंता नहीं कर रहे, कांग्रेस की चिंता पाल रहे कि वहाँ उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अपनी चिंता कीजिए, कितने खड़े हो, इनको हम कैसे संतुष्ट करें। ये आप देखिएगा 22 तारीख के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे। हम आपको बताएंगे कि 22 तारीख के बाद कितने कार्यकर्ता हमारे मैदान में हैं। ये एक अनुशासित संगठन है। हमारा कार्यकर्ता, हमें पूर्ण विश्वास है कि सिर्फ सामने भाजपा का ही कार्यकर्ता रहेगा। भाजपा कांग्रेस से लड़ेगी, ना कि भाजपा से लड़ेगी। ये हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। और 22 तारीख के बाद आप ये प्रत्याशियों की सूची देखिएगा। बहुत सारे वार्ड तो हम निर्विरोध ले आएंगे और जहां वार्ड होंगे वहां भी हमारी एक तरफा जीत होगी। सुनील भाई, मैं 23 तारीख को आपसे मिलूंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि कितने उम्मीदवार आपके बागी मैदान में रहेंगे। हमारे कोई उम्मीदवार बागी नहीं रहेंगे, क्योंकि आज से ही हमारा संगठन पूरी तरह लग चुका है। हर नगर पंचायत, हर नगर पालिका में हमने हमारे पदाधिकारी, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सबको जवाबदारी दी गई है कि जो हमारे असंतुष्ट कार्यकर्ता हैं, जिनके मन में थोड़ा बहुत आक्रोश है, उनको संतुष्ट करने के लिए हमारे सभी पदाधिकारियों ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने जवाबदारी ली है। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा एक भी कार्यकर्ता पार्टी के विद्रोह में खड़ा नहीं होगा। बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हैं और इसका परिचय हम आपको 22 तारीख को देंगे। और 23 तारीख को जब आपसे मुलाकात करेंगे तो इस विश्वास के साथ करेंगे कि 11 ही नगर पंचायत और 1 नगर पालिका में हम परचम भाजपा का लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 23 तारीख को मुलाकात सुनील कटारिया से हमारी होगी। दावा कर रहे हैं 11 नगर पंचायत, 1 नगर परिषद को जिता कर लाएंगे। अब फैसला जनता को करना है। और विपक्ष को बता रहे हैं कि विपक्ष नहीं है, पर मुकाबला कांग्रेस से है। पर कांग्रेस के साथ भाजपा के लोग कितने बागी होते हैं ये पता चलेगा 23 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।